यूएई का पता होगा आपको। यूएई और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं आजकल के इस टाइम के अंदर। हम देखें तो यूएई को ज़रूरत है गंदम की, चावल की। वो जो जो उनकी नीड्स होती है वो इंडिया पूरी करता। पहले पाकिस्तान भी करता था, लेकिन पाकिस्तान में फ्लड आने की वजह से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। फ्लड से पहले भी हम इंपोर्ट कर रहे थे, हम ज़रूरी मुल्क होने के बाद भी रशिया से चावल इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया इस बारे में खुद कफील है। इंडिया के ऊपर निर्भर कर रही है बाकी सारी कंट्रीज़। क्या वजूहत है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग किस तरह से है? हम उनके मुकाबले में एक तो छोटी मार्केट है और दूसरा हमने अपनी मार्केट को भी उस तरीके से बेसिकली ग्रो नहीं किया कि लोगों का इंटरेस्ट हमारी तरफ डेवलप हो सके एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इस सिचुएशन में यकीनन इंडिया की जो बात है वो प्रायोरिटी में देखी जाती है। दुनिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है ग़िज़ाई अजनास का, तो उसमें दो पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग अगर कोई हमसे मांगता है, फोर्स करते हैं, जैसे यूएई की आप बात करें, तो हम उन्हें स्ट्रेट आउट रिप्लाई आंसर नहीं कर सकते कि हम नहीं देंगे आपको, क्योंकि यूएई से आप डेफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल भी लेते हैं। तो फिर वो आपको ऑयल बंद कर देंगे, तो फिर जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो जितनी भी दुनिया के ममालिक हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी अशिया को इंडिया की मार्केट तक लाएं और वो उससे कमा सकें। तो इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस हमसे ज़्यादा होती है। बेसिकली इंडिया में मिसाल देता हूँ, मेरा इलेक्ट्रिकल से बैकग्राउंड है। पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियाँ आती हैं बिज़नेस करने के लिए। मैं खुद जानता हूँ इस चीज़ का, यानी शायद वो यहाँ आके चीज़ बेचना चाहती हैं, हमारे सरकारी अदारे उनसे चीज़ ख़रीद लेते हैं। किसी सरकारी अदारे ने आज तक ये नहीं कहा कि आप हमारे मुल्क में बेचना चाहते हैं चीज़ें तो यहाँ फैक्ट्री लगाएं। जबकि यही कंपनी इंडिया जाती है तो इंडिया वाले कहते हैं कि जी हम आपसे बाद में लेंगे, पहले यहाँ फैक्ट्री लगाएं। हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है कि हमने यहाँ चीज़ें बनानी है, इसी वजह से फिर यहाँ पे चीज़ें बनती नहीं है। इस तरह आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो उसका अलायंस है ज़्यादा अमेरिका के साथ। और जितने हमारे ये जो अरब अमारात कंट्रीज़ हैं, ये सारी इनके लिंक्स भी अमेरिका के साथ ज़्यादा अच्छे हैं। तो अमेरिका इनको जिस तरफ भेजता है तो ये उसकी बात ज़्यादा सुनते हैं। सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, ये इनका एक अलायंस है आपस में। ये आपस में वो जो उधर से ऑर्डर आता है अमेरिका से, वो तो उसको मानते हैं। टेस्ला की नहीं, इसके अलावा बहुत सी कंपनीज़ हैं। चाहे आप ट्रांसफार्मर ले लें बिजली के, चाहे तो ट्रांसमिशन लाइनें ले लें, जितना माल बाहर से आता है, हत्ता कि आपके मुल्क में पावर ट्रांसफार्मर भी नहीं बनते। ये जो 132 केवी के ग्रिडों पे लगते हैं ट्रांसफार्मर, धड़ा धड़ा बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं। जबकि आप ये टेक्सला में बना सकते हैं, आपकी हैवी इंडस्ट्री है। इसका कोई तकल्लुफ़ ही नहीं करता कि चीज़ें खुद बनाएं। सियासतदान थोड़ा सा यहाँ कोई शोर हो जाए तो फ़ौरन टिकट पकड़ के लंदन और अमेरिका पहुँच जाते हैं। तो जिनका जब आपके हुक्मरानों का जीना मरना यहाँ नहीं होगा तो वो यहाँ के लिए काम नहीं करेंगे। जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें तो देखें हमारे जो ग्रीन कार्ड की वैल्यू कितनी, अगर आप जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो आपको पता होगा कि हमारी जो ग्रीन कार्ड की वैल्यू थी वो कितनी डेवलप हुई थी। किस वजह से हुई थी कि हमें अल्लाह ने एक लीडर ऐसा दिया था कि जो जिसने इस तरह हमें प्रेजेंट किया, इस तरह हमारी नुमाइंदगी की कि लोगों को पता चला यार हाँ कोई कोई लीडर है, कोई बंदा है। और जो 70 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत रहे हैं, वो आपने देखा है कि उन्होंने तो अपने और अपने ख़ानदान के अलावा उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। देखा जाए तो अगर आप मोदी की ज़िंदगी की बात करें, अगर उसी का आपने नाम लिया है, तो वो काइंड ऑफ अपने जो कल्चर है, उनका पुराना कल्चर है, योगा का कल्चर है, उनका हर्बल मेडिसिन का कल्चर है, या सिंपल खाने खाने का जो कल्चर है, वो उसको टीवी पे ही प्रमोट करता है। वो योगा कर रहा होता है, सुबह सुबह टीवी पे आ रहा होता है। जबकि हमारे लोग जो हैं वो अपनी जो हमारी पुरानी रवायात थी उनको छोड़कर, हम बेसिकली वेस्टर्न रवायात को हम फुली अडॉप्ट कर चुके हैं। उन्होंने अपनी अपनी बुनियाद नहीं छोड़ी। दैट इज़ द पॉइंट। तो उसमें यकीनन जब अपनी बुनियाद पे होते हैं तो फिर आपके एक्सपेंस कम होते हैं। जी सर्टनली ऐसे ही देखें, इस दुनिया में ना जो भी इंडिविजुअल कल्चर्स हैं, इनफरादी कल्चर्स हैं, हर एक का अपना एक वे ऑफ लाइफ है। अगर आप उसको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे बस जो कुछ वेस्ट में होता है हमें उसी को 100% कॉपी कर लेना चाहिए और वही तरक्की का मयार है, तो फिर प्रॉब्लम्स होंगे उसमें आपकी। देखिए वेस्ट में भी अगर आप चले जाते हैं, ओबिसिटी बहुत कॉमन है, कितने मोटे लोग हैं वहाँ पे, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ कल्चर नहीं कॉपी कर रहे, रहन सहन नहीं कॉपी कर रहे, बीमारियाँ भी कॉपी कर रहे हैं। में काम करने से झिझकते हैं, घबराते हैं, बाहर जाके वो किसी तरह की भी जॉब कर लेते हैं। तो अगर ये हम यहाँ से अपने आप को जब बेहतर बेहतर करेंगे ना, तो बाहर जाके भी ऑटोमेटिकली हमें इज़्ज़त मिलेगी। यहाँ पे हम कुछ करते नहीं हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं लोगों को, बाहर जाके फिर यही कुछ हाल होना हमारा। वो इसलिए नहीं करता, पूरी दुनिया में हमारी जो रिस्पेक्ट है इसलिए नहीं होती कि जो हमारे हुक्मरान हैं ना, वो उन्होंने हमारे मुल्क को इस लायक छोड़ा नहीं है। हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है उस लिहाज से। और दूसरी बात ये कि वो डिप्लोमेसी में भी हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब फॉरेन पॉलिसी उनकी इंडिपेंडेंट है। जैसे आजकल कहते हैं कि एक सियासतदान है वो बड़ी बात करते हैं हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, तो वो रशिया से काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा ऑयल ले रहे हैं, जबकि हम अभी तक सोच ही रहे हैं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो वो उनकी फॉरेन पॉलिसी भी उनके इंटरेस्ट में बेसिकली। वो एक अहम चीज़ ये है कि इंडिया के कोई भी सियासतदान है, जैसे मोदी है, अब मोदी का लंदन में सुना है उसके कोई अपार्टमेंट्स हों या अमेरिका में हों, उनके सियासतदान बेसिकली उनका जीना मरना उसी मुल्क में है।
अगर वो पहले पाकिस्तान से ले रहे थे चावल वगैरह, आप खुद ही बता रहे हैं कि सैलाब आया, हमारी प्रोडक्शन लॉस हो गया हमारा, उन्होंने अपनी ज़रूरत कहीं ना कहीं से तो पूरी करनी है ना। तो इसमें क्या है, मतलब इंडिया से ले लें, रशिया से ले लें, कहीं से भी ले लें। बेसिकली देखें ना, इंडिया ने अपने मुल्क में इंडस्ट्री खड़ी की है। अंबानी ग्रुप है वहाँ का, कितना बड़ा ग्रुप है। अडानी ग्रुप है, कितना बड़ा ग्रुप है। वहाँ ऑयल रिफाइनरीज हैं, हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज ही नहीं है। अभी ऑयल रिफाइनरी लगाने की सऊदीज़ बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर यूएई या सऊदी अरेबिया उनको लो कॉस्ट पे ऑयल प्रोवाइड करेंगे तो उनकी ऑयल रिफाइनरीज यूज़ करके उसको आप रिफ़ाइन करके पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी वो ज़रूरत पूरी करते हैं, उनको अल्लाह ने एक ख़जाना दिया हुआ है मादनियात का, वो पूरी दुनिया में मादनियात देते हैं, ऑयल देते हैं। उसके अलावा जो उनके पास नहीं है, वो जहाँ से भी उनको मिलता है वो लेते हैं। ये आपको ना इनकी सेहत में भी नज़र आ जाता है। मतलब देखिए ना, अगर आप इतना कुछ खाएंगे तो फिर आप कभी आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कभी आपको हार्ट अटैक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो कभी हमने ये सुना है कि मोदी के प्लेटलेट्स कम हो गए या उसको ये हो गया वो हो गया। आई मीन उनको हेल्थ वाइज भी फिर सिंपल अगर आप खाना खाएंगे और सिंपल ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी सेहत पे भी अच्छा मुस्बत असर पड़ेगा। और दूसरा, कौम को भी एक एग्जाम्पल बनते हैं कि जी हमें इस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। गिरबान में सबको देखना पड़ेगा, हर बंदा अपने आप को ठीक करेगा तो एक माशरा ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एक सोसाइटी बन जाएगी ना। इसकी बुनियादी वजह यही है कि देखिए ना, हमारे पहले 8 से 70 साल पहले गांव में जाके रहे हैं, वहाँ लोग 2 टाइम खाना खाते थे, देसी घी का इस्तेमाल होता था। तो वो हम सारी चीज़ें छोड़कर जब हमने, अगर वहाँ भी बर्गर खाते हैं तो हमने भी यहाँ भी खाना है, तो फिर वही होगा। वहाँ ओबेसिटी है, अमेरिका में हार्ट अटैक्स हैं, डायबिटीज़ है, तो यहाँ भी होगा। तो बेसिकली हमें अपनी, चाइना ने बहुत तरक्की की है, मैं चाइना में काफ़ी अर्सा रहा हूँ। दुनिया में अभी दूसरे नंबर पे पहुंचने के बावजूद उनके खाने वही हैं जो उनके पुराने खाने थे। उन्होंने खाने नहीं बदले, रात को सोने का वक्त नहीं बदला, अपने कल्चर को उठा के बाहर नहीं फेंका उन्होंने। हमने तरक्की तो नहीं की, लेकिन कॉपी करते करते अपना सेहत का बेड़ा गर्क कर लिया। वो देखें, घर का जो सरबरा होता है ना, वो बड़ा काउंट करता है। घर का अगर सरबरा, आप अपने घर की मिसाल लें, मेरे घर की मिसाल लें, अगर घर का सरबरा एक इलाके में, एक सोसाइटी में आप रहते हैं,